हाँ, तो आज का हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। अब कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे हम लोगों का क्या लगा हुआ है, एक पॉइंट लोड लगा हुआ है और इस पॉइंट लोड की हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। शियर फोर्स का मतलब सिंपल ये होता है कि बीम के ऊपर जो लोड लग रहे हैं उन लोड की वजह से जो भी हर एक सेक्शन पर अलग अलग हम लोगों का शियर फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक फ्री एंड से मतलब पॉइंट ए से एक सेक्शन कट कर लिया एक्स, ये हो गया x इक्वल टू 0 और ये हो गया हम लोगों का x इक्वल टू एल। मतलब कि पॉइंट ए पर जो हम लोगों की डिस्टेंस रहेगी ये कितनी रहेगी 0 और पॉइंट बी पर जो हम लोगों की डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी एल। तो शियर फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये देखो, जो हम लोगों ने सेक्शन काटा एक्स डैश एक्स डिस्टेंस पर, ये लोड कितना लग रहा है W, ये सेक्शन हो गया एक्स डैश एक्स। अब यहाँ पर जो हम लोगों का एक शियर फोर्स लगेगा ये लगेगा V ऑफ x, ठीक। V ऑफ x हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्स को बैलेंस करेंगे। फोर्स को बैलेंस करेंगे तो ये हम लोगों का कितना आ गया, शियर फोर्स V ऑफ x माइनस W इक्वल टू 0। तो यहाँ से V ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया W, ठीक। पहली चीज। दूसरी, अब रिमेनिंग जो पोर्शन है बीम का हम लोग उस पोर्शन को कंसीडर कर लें। तो रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा, ये हम लोगों का क्या था, पॉइंट बी था ये। अब जब शियर फोर्स लग रहे हैं तो ये हम लोगों के क्या लगेंगे, इक्वल और अपोजिट। मीन्स कि अगर इस चीज को हम लोग ये देखें कि ये सेक्शन कट किया था, ये ए से आ रहा है और ये बी से आ रहा है, तो अगर इस पॉइंट पर ए वाले पोर्शन पर नीचे से शियर फोर्स लग रहा है तो इस बी वाले पोर्शन पर जो शियर फोर्स लगेगा वो कहाँ से लगेगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक। अब बात करें कि अगर हम लोग कैंटिलीवर बीम की, तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि एक एंड इसका फिक्स होता है और एक एंड हम लोगों का क्या होता है, फ्री होता है, ठीक। तो जब बात हम लोग फिक्स बीम की फिक्स एंड की करता है तो फिक्स एंड का मतलब हो गया कि ये है, ये वाला एंड फिक्स है और ये वाला एंड फ्री है। तो अब जब हम लोग इस फिक्स एंड को हटाएंगे तो क्या होगा कि ये बीम नीचे आएगी। बीम नीचे ना, इसके लिए क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर वर्टिकल सपोर्ट लगा दिया। अब ये जो वर्टिकल सपोर्ट लगाया तो ये क्या होगा कि बीम जो है ये हम लोगों की रोटेट करेगी। रोटेट ना करे इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मूवमेंट। मीन्स कि अगर हम लोग फिक्स एंड को हटाएंगे तो क्या लगाया, पॉइंट बी पर एक तो वर्टिकल सपोर्ट लगा देंगे आर और दूसरा क्या लगाएंगे, मूवमेंट एम। अब वापस आते हैं बचे हुए सेक्शन की तरफ। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, शियर फोर्स V ऑफ x और यहाँ से सपोर्ट रिएक्शन कितनी लग रही, R। फिर से फोर्स बैलेंस करें तो R माइनस V ऑफ x इक्वल टू 0, तो R इक्वल टू कितना हो गया, V ऑफ x। अब Vx की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कितनी निकाली थी, W, तो इक्वल टू कितना हो गया W। मतलब कि इस पूरी बीम में कहीं पर भी सेक्शन कट करें शियर फोर्स कितना मिलेगा हमें, W। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जितने भी एंड पॉइंट हैं वहां पर डैश डैश लाइन खींची। ये हो गई बेस लाइन। इस बेस लाइन के ऊपर शियर फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा और नीचे क्या होगा, नेगेटिव। वैल्यू हम लोगों की कितनी आई है, दोनों बार पॉजिटिव आई है। Vx भी हम लोगों की पॉजिटिव है और R भी कितनी है, पॉजिटिव। मीन्स जैसे ही पॉइंट ए पर खड़े हुए आपको लोड कितना मिल गया, W।
मीन्स ये कोई क्वांटिटी मान ली हम लोगों ने W। अब पॉइंट ए से लेकर के बी तक चले जाए, लोड कांस्टेंट हम लोगों के पास कितना बना रहा W, मतलब कहीं पर भी कोई और एक्स्ट्रा लोड नहीं मिला। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम SFD। सेम चीज। अब अगर हम लोग बात करें इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सेक्शन हम लोगों ने कट किया था, पॉइंट ए से x डिस्टेंस पर जो सेक्शन कट किया था हम लोगों ने, ये सेक्शन बना, ये हो गया W, ये सेक्शन हो गया x डैश x। यहाँ पर खड़े होकर के हम लोग मूवमेंट निकालेंगे m ऑफ x। तो यहाँ पर जब खड़े होकर के हम लोग मूवमेंट निकालेंगे, डिस्टेंस कितनी है, पॉइंट ए से x, मीन्स लोड लग रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसे हम लोग ऐसे रोटेट करा रहे हैं। अब जब हम लोग इसे रोटेट कराएंगे तो ये लोड क्या करेगा, लोड इसे ये अपोज करेगा रोटेशन में, तो साइन कैसा हो गया, माइनस। तो बेंडिंग मूवमेंट एट x कितना हो गया, माइनस का। फोर्स कितना लग रहा है, लोड कितना लग रहा है, W, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, x। मीन्स ये जो बेंडिंग मूवमेंट की जो इक्वेशन बनी, ये हम लोगों की कैसे बनी, y ऑफ mx टाइप की इक्वेशन बनी, ठीक। अब y ऑफ mx मीन्स इसका जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ किस तरीके का बनाएंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं कि लेट y एज ए फंक्शन ऑफ कितना दिया हुआ, f ऑफ x, मीन्स x हम लोगों का क्या हो गया इनपुट, y क्या हो गया आउटपुट, f हम लोगों का क्या फंक्शन। इस चीज को अगर हम लोग समझें तो इस चीज को हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कैसे कि ये हम लोगों का हो गया इनपुट, मीन्स ये हो गया फंक्शन, यहाँ से इन किया, इनपुट x था, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, y, ठीक। इस फंक्शन को हम लोगों ने मान लिया बैंक, मीन्स बैंक में अगर हम लोगों ने 1 रुपये जमा किया और बदले में बैंक ने जो हमें दिया वो हम लोगों का क्या हो गया, आउटपुट। तो अगर हम लोग सिंपल y इक्वल टू x की बात करें, ठीक, तो y इक्वल टू x के लिए हम लोगों का कितना हो जाएगा, y इक्वल टू x इनपुट है, x1 रखा y कितना मिलेगा 1, x2 रखा y कितना मिला 2, x3 रखा y कितना मिला 3। तो अब अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाना चाहें x और y में, तो जब x1 था तो y कितना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये भी हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो जब x1 था तो y कितना मिला 1, x2 था तो y कितना मिला 2, x3 था तो y कितना मिला 3, मतलब कि एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो y इक्वल टू mx हम लोगों की क्या बनेगी, लगभग सी, कि अगर इसी को हम लोग y इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट मान ले m, कि y इक्वल टू m इंटू एक्स। अब मान लो m अगर 2 है, लेट m इक्वल टू 2, तो अब अगर m की वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम कर ली कितनी है 2, तो x1 पुट किया तो y कितना मिलेगा 2, x2 पुट किया तो y कितना मिलेगा 4। तो उसी हिसाब से ये जो स्लोप है, स्लोप हम लोगों का क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो मीन्स कि जो हम लोगों की बेंडिंग मूवमेंट की जो इक्वेशन आई है वो हम लोगों की कैसी आई है कि बेंडिंग मूवमेंट माइनस का W इंटू एक्स, मीन्स एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन टाइप इक्वेशन। अब देखो एट पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए के लिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, पॉइंट ए पे x कितना था 0, तो बेंडिंग मूवमेंट BM एट ए कितना मिलेगा हम लोगों को 0। बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट बी के लिए कितना हो जाएगा एट पॉइंट बी, मीन्स x इक्वल टू एल। तो अब हम लोगों का बेंडिंग मूवमेंट कितना आ जाएगा, BM एट बी, ये आ जाएगा हम लोगों का माइनस का W इंटू एल, मीन्स ये हम लोगों की क्या होगी बेस लाइन, इसके ऊपर प्लस और इसके नीचे क्या हो गया माइनस। x इक्वल टू 0 पर बेंडिंग मूवमेंट कितना है 0,
x इक्वल टू एल पे बेंडिंग मोमेंट कितना, माइनस का डब्ल्यू एल, माइनस मीन्स नीचे, ये क्वांटिटी मान ली हम लोगों की कितनी है, डब्ल्यू इंटू एल। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट को कैसे मिलाएंगे, तो हमारी इक्वेशन कैसी है, माइनस की डब्ल्यू इंटू एक्स मीन्स वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन। तो ये हम लोगों की क्या बनेगी, एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो ये हम लोगों का क्या बन गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये कैसा आ गया, नेगेटिव। तो ये आ गया हम लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, क्वेश्चन सॉल्व, इजी था।